नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम प्रेप पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले 21 सितंबर को हमारा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा MCQ वीडियो, जो कि हमारे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर मैटरनल होगा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ होगा। ठीक है, इसका पार्ट, बाकी पार्ट में भी शायद ये गलत लिखा हुआ है, उसको आप छोड़ दीजिएगा, ध्यान मत दीजिएगा। तो ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम इसमें 153 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम 154 से शुरू करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरीनेटल मृत्यु किसे कहते हैं? व्हाट इज द पेरीनेटल मोर्टेलिटी? तो जो बच्चे जन्म के पहले और बाद के 1 सप्ताह तक में ख़त्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसे ही पेरीनेटल मृत्यु कहा जाता है। बच्चा कब लो बर्थ वेट कहलाता है? अगर वो 2.5 किलोग्राम से कम है तो क्या कहलाएगा? LBW, यानी लो बर्थ वेट। इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी। व्हेन इज ए बेबी कंसिडर लो बर्थ वेट? तो क्या हो जाएगा? इन लेस देन 2.5 kg। प्री टर्म शिशु किसे कहते हैं? व्हाट इज ए प्री टर्म बेबी? तो 37 हफ्ते के पहले अगर जन्म हो गया है किसी बच्चे का तो प्री टर्म शिशु कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी। पोस्ट टर्म शिशु किसे कहते हैं? व्हाट इज ए पोस्ट टर्म बेबी? तो क्या होगा? अगर वो 42 हफ्ते के बाद होता है तो उसे क्या कहते हैं? पोस्ट टर्म शिशु, या 37 से 42 सप्ताह के बीच। स्टिल बर्थ किसे कहते हैं? व्हाट इज स्टिल बर्थ? अगर 28 सप्ताह के पहले मृतक शिशु पैदा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टिल बर्थ। अपगार स्कोर किस समय किया जाता है? एट व्हाट टाइम इज अपगार स्कोर असेस्ड? तो 1 मिनट और 5 मिनट के अंतराल में। अपगार स्कोर में कितने पैरामीटर होते हैं? हाउ मैनी पैरामीटर्स आर इन देयर अपगार स्कोर? ऑप्शन सी 5। APGAR ऐसा बोलते हैं इसको, लेकिन मैंने अपगार बोला है। ठीक है, अपगार स्कोर में P किसके लिए होता है? ये होता है पल्स के लिए, नाड़ी। अपगार स्कोर का अधिकतम स्कोर कितना होता है? ये होता है, इंग्लिश में बता देती हूँ, व्हाट इज द मैक्सिमम अपगार स्कोर? तो ये होता है 10 तक। नवजात का सामान्य श्वसन दर कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यू बॉर्न? तो क्या हो जाएगा? 40 से 60 प्रति मिनट। नवजात का सामान्य तापमान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ न्यू बॉर्न? तो ये होता है 36.5 से 37.5 तक। नवजात में फिजियोलॉजिकल पीलिया कब दिखाई देता है? ये 2-3 दिन बाद दिखाई देता है। व्हेन डज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपीयर इन न्यूबॉर्न? तो 2-3 डेज, आफ्टर 2-3 डेज। नवजात में फिजियोलॉजिकल पीलिया कब गायब हो जाता है? व्हेन डज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस डिसअपीयर ए न्यूबॉर्न इन ए न्यूबॉर्न? कब हो जाता है? ये 14 दिन में डिसअपीयर हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। नवजात में सबसे पहले कौन सा टीका लगाया जाता है? विच वैक्सीन इज गिवन फर्स्ट टू न्यूबॉर्न? तो ऑप्शन बी, BCG। BCG टीका कहाँ लगाया जाता है? ये लगाया जाता है इंट्राडर्मल। ठीक है, मतलब स्किन के अंदर। पोलियो की दवा OPV किस रूप में दी जाती है? पोलियो वैक्सीन इज गिवन इन विच फॉर्म? तो ये मौखिक बूंद, ओरल ड्रॉप। हमने भी पिया है बचपन में, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। पेंटावेलेंट वैक्सीन में
कितने टीके होते हैं? तो इसमें होते हैं 5 टीके। पेंटावेलेंट, साइंस में हम पेंटा को 5 बोलते हैं, तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट गर्भवती महिला को कब से दी जाती है? तो 3 महीने के बाद से या फिर चौथे महीने से। फ्रॉम व्हेन आर आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन? तो कितने? चौथे महीने से दी जाती है, ठीक है, या फिर 3 महीने के बाद से कंप्लीट होने की। टीटी, टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन गर्भवती महिला को कितनी बार दी जाती है? हाउ मैनी टाइम्स इज टीटी वैक्सीन गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन? तो ये दी जाती है 2 बार। एमटीपी एक्ट भारत में कब लागू हुआ? व्हेन वॉज एमटीपी एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो ये स्टार्ट हुआ ऑप्शन बी 1971 से। लेप्रोस्कोपी किसके लिए प्रयोग होती है? लेप्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर गर्भ निरोधक। ऑप्शन बी स्टरलाइजेशन। IUCD इंट्रायूटेरिन डिवाइस कहाँ लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है गर्भाशय की गुहा पे, ठीक है, यूटेरिन कैविटी। कॉपर टी किसका उदाहरण है? कॉपर टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ IUCD। ट्यूबेक्टमी किसका स्थायी उपाय है? तो ये महिला नसबंदी का। वेसेक्टॉमी किसका है? तो ये है पुरुष नसबंदी का, ठीक है। कॉन्डम किस विधि का उदाहरण है? तो ये है बैरियर मेथड, ठीक है। महिला में डिम्बोत्सर्जन मासिक चक्र के किस दिन होता है? ओव्यूलेशन यूजुअली occurs on which day of menstrual cycle? तो ये होता है 14th डे में। मासिक धर्म का चक्र औसत समय कितना होता है? व्हाट इज एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो ये होता है 28 डेज में। ऑप्शन सी। गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी है? विच इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूटेरस? तो ये क्या है? मायोमेट्रियम। ऑप्शन बी। महिला में निषेचन कहाँ होता है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर इन फीमेल? तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन सी में। भ्रूण का लिंग निर्धारण किससे होता है? सेक्स ऑफ द फेटस इज डिटरमाइंड बाय वाई क्रोमोसोम्स। ऑप्शन बी। भ्रूण का हृदय कब बनना शुरू होता है? ये होता है 4 हफ्ते में या 1 महीने में शुरू हो जाता है, ठीक है। When does fetal heart start developing? तो in 4th week। भ्रूण की धड़कन किस सप्ताह से सुनाई देने लगती है? तो ये 12वें हफ्ते से, यानी जब 3 महीना पूरा होने रहता है ना, तब ये बच्चे की धड़कन सुनाई देने लगती है। फ्रॉम विच वीक कैन फेटल हार्ट साउंड बी हर्ड? तो 12th वीक। भ्रूण का सामान्य जन्म वजन कितना होता है? कितना होता है? 3 किलोग्राम। ऑप्शन बी। नवजात शिशु का सिर छाती अनुपात कैसा होता है? तो क्या होता है? व्हाट इज द हेड चेस्ट रेशियो ऑफ न्यूबॉर्न? तो सिर जो है वो बड़ा होता है किससे? छाती से। नवजात में सिर की परिधि कितनी होती है? व्हाट इज द हेड सर्कमफेरेंस ऑफ न्यूबॉर्न? तो ये होता है 33 से 35 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी। नवजात में छाती की परिधि कितनी होती है? तो व्हाट इज द चेस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ न्यूबॉर्न? तो 31 से 33, ठीक है। और इसकी सिर की कितनी होती है? 33 से 35, मतलब सिर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, है ना।
नवजात का पहला टीका कितने घंटे में लगाया जाता है? विथ इन हाउ मैनी आवर्स शुड न्यू बॉर्न गेट फर्स्ट वैक्सीन? तो इन 24 आवर्स। WHO के अनुसार शिशु को केवल स्तनपान कितने महीने तक दिया जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू WHO, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन फॉर हाउ मैनी मंथ? तो इट इज 6 मंथ। ऑप्शन सी। नवजात में पहला रिफ्लेक्स कौन सा होता है? विच इज द फर्स्ट रिफ्लेक्स इन न्यूबॉर्न? तो क्या होता है? रूटिंग रिफ्लेक्स। ऑप्शन बी। नवजात में मोरो रिफ्लेक्स कब गायब हो जाता है? व्हेन डज मोरो रिफ्लेक्स डिसअपीयर इन इन्फेंट? तो ये 4 महीने में डिसअपीयर हो जाता है। ऑप्शन बी। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़की की न्यूनतम शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए? इसने 18 लिया है, लेकिन अब 21 पास हुआ है बिल की नहीं हुआ है, मेरे को आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पर मेरे ख्याल से इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, पहले तो 18 ही था। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़कों की न्यूनतम शादी की उम्र कितनी है? तो ऑप्शन डी 21 वर्ष। बाल कल्याण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ चाइल्ड वेलफेयर? तो ऑप्शन सी बच्चे का संपूर्ण विकास। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कब शुरू हुआ? व्हेन वाज ICDS लॉन्च्ड? तो 1975। ऑप्शन बी। आंगनबाड़ी किस योजना का हिस्सा है? तो ये ICDS का हिस्सा है। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना? JSY। तो क्या है इसका? तो सुरक्षित प्रसव यानी डिलीवरी, सुरक्षित सेफ डिलीवरी। ठीक है। गर्भावस्था का सामान्य काल कितना दिनों का होता है? व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी? तो ये होता है हमारा ऑप्शन सी 280 दिन का, 280 डेज। नेगल्स रूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नेगल्स रूल इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। ऑप्शन बी। सामान्य रूप से प्लेसेंटा कहाँ जुड़ता है? वेयर इज द प्लेसेंटा नॉर्मली अटैच्ड? तो ये फंडस में। ठीक है, ऑप्शन ए। प्लेसेंटा का कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? तो हार्मोन उत्पादन, गैस विनिमय, पोषण। इसका मतलब ये सभी इसका काम है। प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन नहीं बनता? विच हार्मोन नॉट सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा? तो FSH। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एमनियोटिक फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड? तो ये क्या है? भ्रूण को चोट से बचाना, प्रोटेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड की अधिकता को क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ एमनियोटिक, इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड पॉलीहाइड्रेमियस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर देगा। तो ये आज के इस पार्ट का हमारा 50+ क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।